Hello everyone, how are you all? I am Neetu. I hope you all are well and studying well at your home. So today we are going to discuss about remaining parts of noun or we can say advanced level of noun. तो आज हम पढ़ेंगे कि नाउन का एडवांस लेवल क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो नाउन थे जिनको हम अपने स्कूल लेवल तक पढ़ते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस नाउन से हमें जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि ये जो नाउन है वो एडवांस लेवल का है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं वो जानेंगे आगे। सो स्टार्ट करते हैं। सम वर्ड्स आर सिंगुलर इवन इफ यस इज अप्लाइड इन देम, यानी कि कुछ वर्ड हैं वो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं चाहे उनके लास्ट में यस अप्लाई क्यों ना हो, जैसे कि पॉलिटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, एथिक्स, ऑप्टिक्स, मैथमेटिक्स, एथलीट्स, प्रोग्रेस, प्रेस एंड मैकेनिक्स। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स की कोई काउंट नहीं है, 1 2 3 4 और कुछ भी। यहाँ पे लास्ट में हमेशा एस लगा होता है, जैसे कि न्यूज में लास्ट में एस लगा होता है, तो ये सिंगुलर नाउन को डिनोट करता है एंड इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सेम एज फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स सब्जेक्ट है और एक सिंगल सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे लास्ट में हमेशा ही यस होता है, इसलिए ये सिंगुलर वर्ड है एंड इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ऐसे ही एथलीट्स की बात करें तो एथलीट्स में हमें कुछ काउंट करने को नहीं बोला गया है, ना ही हमें मालूम है कि यहाँ पे कितने एथलीट्स हैं या क्या है। ये जस्ट एक एथलीट्स वर्ड है जो सेम एज हमेशा ही लिखा जाता है, जिसके लास्ट में हमेशा ही यस होता है। ऐसे प्रोग्रेस के लास्ट में भी हमेशा एस होता है, प्रेस के लास्ट में भी होता है और मैकेनिक्स के लास्ट में भी होता है। जबकि मैथमेटिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट है, इसके भी सब्जेक्ट के लास्ट में यस है, बट ये सिंगुलर वर्ड है एंड इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये भले ही हमें प्लूरल की तरह शो करते हैं, बट ये प्लूरल वर्ड नहीं है, इसलिए ये सिंगुलर वर्ड है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और हम ये इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि जब हम कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, या वो जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, तो वो नाउन क्या है। अगर वो हमें मालूम होगा तो उस हिसाब से ही हम वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ड होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, एंड प्लूरल वर्ड होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सो सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। नाउन्स विच आर ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं उनको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सच एज चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे। बच्चे में कोई सिंगल बच्चा नहीं है, यहाँ बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है एंड कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रेन है वो हमेशा ही बच्चों के लिए ही लिखा जाता है और ये प्लूरल में आता है। ऐसे शूज की बात करें तो शूज में हमारे किसी सिंगल एक पैर के शूज की बात नहीं हो रही है, ये हमारे 2 पैरों के शूज की बात हो रही है, जहाँ पे शूज का मतलब 2 हुआ और ये हमेशा से प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है एक से ज्यादा। तो अगर एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम प्लूरल का यूज करते हैं, बट ये ऑलरेडी एस साथ में लिखा ही होता है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल नाउन है एंड इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सेम एज पैंट्स की बात करें तो पैंट्स में भी पैंट्स की इसमें 2 टांगे होती है, एक नहीं होती, इसलिए पैंट्स भी प्लूरल है एंड इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे ही आर्म्स की बात करें तो आर्म्स का मतलब होता है भुजाएं, तो ये हमारे दोनों हाथ की भुजाओं की बात हो रही है, ना कि किसी एक की बात हो रही है, और ये हमेशा से ही इसमें यस इंक्लूडेड रहता है या इसके साथ में यस लगा रहता है, इसलिए ये प्लूरल है एंड इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। सेम एज रिमेन्स भी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है एंड इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ऐसे ही प्लेयर्स के साथ में भी होगा, सीजर्स के साथ में भी होगा, पीपल के साथ में भी होगा, ट्राउजर्स के साथ में भी होगा एंड थैंक्स के साथ में भी होगा। यानी कि ये कुछ ऐसे यूनिक वर्ड हैं जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगा। जैसे कि ऊपर में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा से ही उसमें यस लगा हुआ है फिर भी सिंगुलर वर्ड है एंड उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। और मेरे हिसाब से ये पता चल गया होगा कि अब हम ये क्यों इसको पढ़ रहे थे, क्यों हमें नाउन को जानना जरूरी है और क्यों हमें चीजों को एडवांस लेवल पे जानना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमें हमारा सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, हमें वो मालूम होना चाहिए कि वो नाउन क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है
क्योंकि उस हिसाब से ही हम वर्ब को यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, तभी जाके हमारा सेंटेंस सही होगा, या हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर, एक सही सेंटेंस या एक करेक्ट सेंटेंस को हम बना पाएंगे। सो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट में लिखा है कुछ अनकाउंटेबल नाउन, कुछ अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। यानी कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए पानी जो है वो सिंगुलर वर्ड हुआ। एंड ये अनकाउंटेबल भी है, इसलिए वाटर एक सिंगुलर फॉर्म में है। सच एज पोएट्री, पोएट्री को भी हम काउंट नहीं कर सकते। सच एज हेयर्स, हेयर्स की बात करें तो हेयर्स को भी हम काउंटेबल नहीं कर सकते, सॉरी हेयर को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हेयर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, बट ये एक सिंगुलर फॉर्म में है। नॉलेज, नॉलेज को भी हम गिन नहीं सकते हैं, नॉलेज को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए नॉलेज भी अनकाउंटेबल नाउन है। एंड ये नॉलेज भी कोई 2, 4, 5, 6 नहीं है, इसको काउंट किया ही नहीं जा सकता, इसलिए नॉलेज भी सिंगुलर फॉर्म में है। सच एज इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट या करंट कह सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, ना ही बता सकते हैं कि इसका वेट कितना है, इसके बारे में हम कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। एंड अनकाउंटेबल नाउन के होने के साथ साथ ये सिंगुलर फॉर्म में है। ऐसे ही म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक भी सिंगुलर फॉर्म में है और म्यूजिक भी अनकाउंटेबल है। ऐसे ट्रैफिक भी अनकाउंटेबल नाउन है एंड साथ साथ ये सिंगुलर फॉर्म में है। फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन है एंड ये भी सिंगुलर फॉर्म में है। ऐसे ही ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी भी अनकाउंटेबल नाउन है बट ये सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर फॉर्म में है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सम नाउन्स डो नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, जैसे कि डियर, शिप, सीरीज, फिश, एयरक्राफ्ट। ये जो कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए हुए हैं जिस नाउन के प्लूरल फॉर्म होते ही नहीं है, यानी कि डियर का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, शिप का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, सीरीज का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, फिश का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा एंड एयरक्राफ्ट का भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। बट यहाँ पे हम अपने जैसे कि फिश लिखा है तो फिश के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फिश इज लिख सकते हैं, यानी कि जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जबकि यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि फिश के साथ इज या आर दोनों का यूज कर सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं एंड सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर का सेंस दे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे एंड प्लूरल का सेंस दे तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि जो कलेक्टिव नाउन होता है जो कि एक कलेक्शन को शो करता है, ये अगर सिंगुलर का सेंस दे यानी कि बताए कि ये सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एंड अगर ये बताता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है यानी कि बहुत सारी मात्रा में है या ढेर सारी मात्रा में है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि दो एग्जांपल देखते हैं, किसी टीम की बात करें या ग्रुप की बात करें। यानी कि अगर टीम को देखेंगे तो अगर हम किसी हॉकी टीम की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, बट उन हॉकी टीम्स के मेंबर में हम प्रॉपर एक टीम की बात कर रहे हैं, ना कि एक एक मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्रॉपर एक टीम की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जबकि अगर हम ये बोलते कि टीम के हर मेंबर के बारे में बात करते, या सपोज अगर टीम के कुछ मेंबर्स हैं जो कहीं डिनर के लिए गए हुए हैं तो वहाँ पूरी मतलब एक टीम ही गई हुई है, बट अगर टीम के मेंबर्स के साथ साथ हर एक मेंबर की फैमिली उनके साथ आई है और पर्टिकुलरली हर टीम का मेंबर यानी कि टीम का हर एक पर्सन अपने अपने फैमिली मेंबर के साथ अलग अलग डिनर कर रहा है तो यहाँ पे हम प्लूरल का यूज करेंगे। बट अगर सिर्फ और सिर्फ टीम के सारे मेंबर ही हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड्स इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर की बात करेंगे। यानी कि जब सिर्फ टीम की बात होगी टीम तो सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, बट टीम्स के हर में एक मेंबर से रिलेटेड
किसी की बात होगी या उनके फैमिली मेम्बर्स की बात होगी तो वहाँ पे हम प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे ग्रुप की बात करेंगे तो जब हम सिर्फ और सिर्फ किसी ग्रुप की बात करेंगे जिसमें 5, 6, 7 या 2, 3, 4 लोग होंगे तो उस पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही है तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट अगर ग्रुप के हर एक मेंबर की बात हो रही है, साथ में उनके फैमिली मेंबर्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं या उनके कोई भी रिलेटिव हैं जो उनके साथ में है, तो प्रॉपर उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ साथ अदर भी मेंबर्स की बात हो रही है जो उनके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर हैं, तो यहाँ पे हम प्लूरल की बात करेंगे। ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। कुछ और 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको हमें जानना ज़रूरी है। और शायद अभी तक समझ में आ गया होगा कि नाउन को इतना डिटेल्स में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, सब्जेक्ट को पहचानना क्यों ज़रूरी है, वर्ब को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो हम एक करेक्ट सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें हमें जानना ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। सो मेरी पढ़ाने का तरीका एंड वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। एंड आगे के पॉइंट्स देखते हैं आप। पे दिया हुआ है यूज मैस्कुलिन जेंडर फॉर, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर का यूज कहाँ पे होता है या किसके लिए होता है। तो पावर, जहाँ पावर की बात की जाए वहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर का यूज होता है, जैसे कि सन, टाइम, विंटर, डेथ। जहाँ पे भी पावर की बात की जाए वहाँ मैस्कुलिन जेंडर का यूज होता है। यूज फेमिनिन जेंडर फॉर, अब फेमिनिन जेंडर का यूज कहाँ होता है, जहाँ ब्यूटी एंड ग्रेस की बात की जाए, जैसे नेचर, अर्थ, पीस। अब न्यूटर जेंडर को कहाँ यूज करेंगे, यूज न्यूटर जेंडर फॉर इंसेक्ट्स, यानी कि जहाँ पे हम जेंडर को इजीली डिफाइन नहीं कर सकते, इंसेक्ट्स और स्मॉल बेबी, क्योंकि स्मॉल बेबी का कोई जेंडर नहीं होता। एंड कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम न्यूटर जेंडर का यूज करेंगे। अब ये जेंडर में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा नाउन ख़त्म होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज होंगे जो मैं आगे की क्लास में दूंगी आपको। तो नाउन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आगे की क्लास में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे एंड जानेंगे प्रोनाउन क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।